तो नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों आज हम लेकर आए हैं कायिक जनन, जिसको हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कम्प्लीटली कायिक जनन और इसके जो पार्ट होते हैं जैसे प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन, तो हम सबके बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो लिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताएंगे बच्चों कायिक जनन अथवा कायिक प्रवर्धन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए क्या होता है। जैसे कोई मात्र पौधा होता है, देखिए पौधे में बीज के अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए पौधा है उसमें बीज के अतिरिक्त हम क्या करते हैं कि मात्र पौधे के किसी भी अंग द्वारा, यानी जो पौधा होता है तो उसमें हम मात्र पौधा जो होता है उसे किसी भी अंग द्वारा हम क्या करते हैं जनन कराने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे कोई पौधा है ना, मान लीजिए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि मात्र पौधे के किसी भी अंग द्वारा, यानी पौधे का कोई हम अंग ना यूज करें, इसके अलावा जो है किसी भी अंग द्वारा, है ना, किसी भी अंग द्वारा जनन कराने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं कायिक जनन। उसकी बॉडी से, काया मतलब क्या होता है बॉडी, तो बॉडी से जो उसकी जनन होता है उसे बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। इसमें बीज वगैरह कोई इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। पौधों में जो कायिक जनन होगा बच्चों वो दो विधियों द्वारा होगा। पहला तो होगा प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कौन सा होगा कृत्रिम कायिक जनन, है ना। तो हम इस वीडियो में प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले प्राकृतिक कायिक जनन। तो भाई प्राकृतिक कायिक जनन भी निम्न विधियों द्वारा होता है। ये भी, इसकी भी काफी सारी विधियां हैं। सबसे पहली विधि है बच्चों जड़ द्वारा। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है कि जड़ द्वारा जो कलिकाएं निकलती हैं इसमें एक नया पौधा बनता है। यानी सबसे पहली जो होती है विधि वो कौन सी होती है, जड़ द्वारा। आपको बताना चाहेंगे ना, तो जड़ द्वारा कौन सी विधि होती है, देखिए भाई पेज के थ्रू आपको समझा देते हैं। जड़ से कैसा होता है कि मान लीजिए ये आपने पौधा लगा दिया, ठीक है, और इस पौधे में यहाँ पर बहुत सारी जड़ें फैली हुई हैं, तो इन जड़ों द्वारा जो है नया कोई दूसरा पौधा निकल जाता है। साइड से एक पौधा था तो इसके बगल से दूसरा पौधा भी जड़ द्वारा निकल जाता है। तो इसे तो हम कौन सा बोलते हैं, जड़ द्वारा। यानी इस विधि में जड़ द्वारा जो है वो कलिकाएं क्या करती रहती हैं, निकलती रहती हैं, जिससे एक नया पौधा बनता है ना। जैसे कैसे बच्चों, शकरकंद हो गया, सतावर हो गया, डहेलिया हो गया। तो उम्मीद करता हूँ जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन आपको समझ में आया होगा। ये नेचुरली होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, इससे मनुष्य की कोई लेनी देनी नहीं होती। आगे देखिए बच्चों तनों द्वारा, है ना। तनों द्वारा भाई कैसे जनन होता है, जिसे बताया गया कि पौधे के तने जो होते हैं वो अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर नए पौधे बनाते हैं। यानी कि मान लीजिए पौधे का तना है ना, एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि तना होता है पौधे का, यहाँ पे कभी हमने पेड़ लगाया हुआ था और ये पौधे का बच्चों तना है यहाँ पे, तो तने के द्वारा भी काफी टाइम मतलब ऐसे पौधे निकल आते हैं जो एक नए पौधे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं बच्चों भूमिगत तनों द्वारा। ठीक है, भूमिगत तनों द्वारा, तो देखिएगा भूमिगत तने में कैसे होता है। जैसे भूमिगत तने के अंतर्गत पौधे का जो तना होता है ना वो भूमि के अंदर वृद्धि करता रहता है। यानी कि भूमिगत तना जो होगा वो क्या करता है, भूमि के अंदर ही वृद्धि करता रहता है ना, तथा तना भूमि के अंदर वृद्धि करता रहता है। इसे भी निम्न प्रकार हो सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी तना था, आपने पेड़ लगाया और इसके बाद क्या होगा कि ये जो है यही नीचे नीचे यानी आगे वृद्धि करता। जैसे आपने गंजी वगैरह में देखा होगा ना, जिसको शकरकंद वगैरह बोलते हैं, जिमीकंद हो गया, अरवी में भी आपने देखा होगा, है ना, और शल्क वगैरह बन जाते हैं, जैसे लहसुन वगैरह में देखा होगा। जब कंद के रूप में पाए जाते हैं तो आपने आलू वगैरह में देखा होगा, है ना। तो ये चीजें होती हैं। इसमें क्या होता है भाई, अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें होगा प्रकंद। देखिए प्रकंद में क्या होता है, ये भूत पदार्थों का संचय करने वाले जो है वो भूमिगत तने होते हैं। यानी ये ऐसे तने होते हैं जो भोज्य पदार्थों क्या करते हैं, संचय करते हैं ना, जिनमें छोटी छोटी जो है कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं और जो बाद में क्या करते हैं एक नए पौधे को जन्म देते हैं। जैसे अदरक आपने देखा होगा, नीचे आप लगा देते हैं, वही धीरे धीरे क्या होता है उसके आगे बढ़ा करता है और प्रकंद के रूप में बनता चला जाता है और भोजन का अपने अंदर संचय करके रखता है। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है कंद की। कंद में क्या होता है बच्चों, इसमें जो खाद्य संचय कारण तना जो होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए कोल इन्होंने लिख दिया, गोल रहेगा ना, क्या रहेगा, गोल। गोल एवं क्या हो जाता है, मांसल हो जाता है और इन पर छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं भाई। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। आपने आंख देखा हो सके, आलू में भाई आंख निकल आए, जिनको आंखुआ बोला जाता है ना, तो इन पर आंख निकल आते हैं। इन्हें जमीन में गाड़ने पर आंखों से क्या होती हैं, कलिकाएं विकसित हो जाती हैं। आलू में जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से बताते हैं आपको, ऐसे ऐसे आलू रहता है तो क्या होता है उसमें यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे घास टाइप में हो जाते हैं और यहीं से आंख निकल आते हैं, जिनको लोग मल्टीपल पार्ट्स में काट कर जमीन में बो देते हैं। ठीक है, तो आंखों पर कलिकाएं विकसित हो जाती हैं जो नए पौधे क्या करती हैं, जन्म देती हैं, जैसे आलू वगैरह हो गया ना। अब आगे देखिए इसी में घनकंद आता है बच्चों। घनकंद क्या है
बताया गया भूमिगत तने के इसी भाग में जो तना होता है वो ऊपर की ओर वृद्धि करता जाता है और इससे नए कलिकाएं निकलती हैं जो स्वतंत्र होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, भूमिगत भाग में जो तना होता है बच्चों वो ऊपर की ओर क्या करता है, वृद्धि करता जाता है और ऊपर की ओर वृद्धि करने के बाद फिर इस तने से क्या होती हैं, बहुत सारी नीचे से कलिकाएं निकल जाती हैं और यही क्या होती हैं, आगे जाके नए पौधे को जन्म देती है। आपने जिमीकंद में देखा होगा, अरबी वगैरह में आपने देखा होगा। अगली बात करते हैं बच्चों शल्यकंद की। तो ये ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो शल्य के रूप में पाए जाते हैं और संघनित होते हैं और इन्हें शल्य पत्रों से कलिकाएं भी निकलती हैं, ठीक है। और ये अनुकूल होकर परिस्थितियों में नए पौधे को जन्म देती हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताएं तो आपने बच्चा लहसुन देखा होगा, लहसुन देखा है लहसुन, तो लहसुन में भी क्या होता है, जो शल्यकंद होते हैं वो पाए जाते हैं, ऐसे शल्य के रूप में बगल बगल ऐसे साइड में लगे होते हैं। प्याज में भी आपने देखा होगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गए भाई जो भूमिगत तना थे। अब इसके बाद वायवीय तने भी आएंगे, ठीक है, यानी कि जो एयर के थ्रू, हवा के थ्रू, मतलब ऊपर, हवा का मतलब होता है बेटा जो जमीन से ऊपर रहते हैं ना। तो इनमें देखिए क्या होता है, लिखा गया है कि ये तने जो है भूमि की सतह पर रेंगते हुए वृद्धि करते हैं और इनकी जो पर्वसंधियां होती हैं उस पर ही कलिकाएं व जड़ें निकलती हैं और इन्हें भी निम्न तरह के इनमें भी तने पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है भूपरिस्थारी, ठीक है। भूपरिस्थारी में क्या होता है बेटा कि ये जो मृदा पर रेंग कर चलने वाले पौधे, जैसे मान लीजिए जमीन है तो इस पर यहाँ से निकले, थोड़ा सा निकलने में थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, उसका समय आएगा जब उन पर हैवी लोड हो जाएगा तो गिर जाएंगे और फिर जमीन पर ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे छू कर रेंग कर चलते रहते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, ऊपरी भूस्थारी। तो ये मृदा की सतह पर रेंग कर चलते हैं और इनकी पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं। आपको बता देते हैं पर्वसंधि क्या होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से दूब घास आपने देखी होगी, तो यहाँ से मान लीजिए दूब घास से निकलती है तो यहाँ पर जो यानी ऐसे निकली, फिर आगे गए ऐसे निकली, ऐसे निकली, तो ये इसको बोलते हैं पर्वसंधि। अपस्थानिक जड़ें जमीन में तुरंत ही कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और इनमें जो है मूसलाधार के मतलब ये ज्यादा लंबे नीचे तक नहीं जाती, इनको बोलते हैं अपस्थानिक। इससे आगे देखते हैं बच्चों। और फिर पर्व जो होता है वो टूट क्या करता है कि नए पौधे को जन्म दे देता है। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि दूब घास। अब आता है अंताभूस्थारी। अंताभूस्थारी में क्या होगा भाई, ये तने भूमिगत भाग में रेंग कर चलने वाले होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको भी समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी मृदा होती जमीन, तो जमीन के एकदम नीचे क्या होते हैं, रेंग कर चलते हैं। थोड़ी दूर गए, यहाँ से फिर किले इनके निकल गए, थोड़ा सा आगे गए, फिर यहाँ से कलिकाएं निकल गई, थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर कलिकाएं निकल गई। तो जमीन में देखने में आपको लगता है कि बहुत सारे यहाँ पर पौधे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक्चुअल में जड़ द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इनको बोलते हैं बच्चों अंतःभूस्थारी। यह तने के भूमिगत भाग में रेंग कर चलने वाले तने होते हैं जो वृद्धि करके मृदा से क्या करते हैं, बाहर निकल आते हैं। जैसे आपने पुदीना देखा होगा और गुलदाउदी देखा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भूस्थारी तनों की। देखिए बच्चों भूस्थारी तना क्या होता है, तो भूस्थारी यह तने के भूमिगत भाग से विकसित होते हैं। इनके प्ररोह टूटने के बाद शाखा स्वतंत्र रूप से विकसित हो जाते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी, ये क्या करते हैं कि जैसे ये जमीन होती है तो यहाँ से क्या करते हैं कि ऊपर जो है निकल करके धीरे धीरे विकसित होते हैं और फिर उसके बाद इन्हीं से ऐसे निकलते हैं, यहाँ से निकले ऐसे ऐसे, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, स्वतंत्र रूप से टूटकर और फिर से एक नए पौधे बन जाते हैं ना, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह हो गया। उसका देखिए भूस्थारिका क्या होती है बच्चों, तो ये भूमि की सतह से समांतर वृद्धि करते हैं, यानी भूमि की जो सतह होती है तो उसके समांतर वृद्धि करते हैं। इनमें पर्व छोटे और मोटे होते हैं और पर्वसंधि टूटने के बाद ये नया पौधा बन जाता है। जैसे आपने जलकुंभी देखी होगी, एग्जाम्पल बता दे, देखिए जैसे तालाब वगैरह में बाढ़ है, जलकुंभी आप क्या होती है धीरे धीरे दिखिए आप छोटी छोटी बह के अलग अलग जाया करती है। तो ऐसा हो अगर तो एक जलकुंभी मान लीजिए टूट जाए, दूसरे चले ही ना, परंतु ऐसा नहीं होता। ये भूमि की सतह के समांतर क्या होते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। उनमें पर्व जो होते हैं छोटे और धीरे धीरे मोटे होते जाते हैं, है ना। और इससे स्वतंत्र रूप से फिर क्या होता है, एक नया पौधा बन जाता है। जैसे कौसा बनता है आपको जलकुंभी, है ना। आगे देखिए बच्चों पत्र कलिकाओं द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब ये पत्र कलिकाओं वाली जो विधि है भाई, ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। बताया गया कायिक प्रवर्धन की यह विधि बहुत कम देखने को मिलती है। इस विधि में पत्तियों से कलिकाएं विकसित हो जाती हैं जो विकसित होकर एक नए पौधे को जन्म देती हैं, जैसे ब्रायोफिलम। इसमें आपको बताते हैं, देखिए क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए ये हमारी पत्ती है, ठीक है, ये हमारी पत्ती है। तो इस पत्ती में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर जैसे ये है तो यहाँ से कलिकाएं निकल जाएंगी छोटी छोटी, यहाँ से ऐसे, है ना, यहाँ से ऐसे। तो इनमें क्या होता है, जब ये पत्ती गिर जाती है तो इससे यहाँ से क्या होता है, पौधे निकल जाते हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है। तो ये विधि कौन कहलाती है, पत्र कलिकाओं द्वारा जनन की ये विधि कहलाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि वीडियो आपको जो है समझ में आया होगा, है ना। पूरा आपको जो है प्राकृतिक कायिक जनन समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ाया है, प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ाया है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है कि इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम आपको
कृत्रिम कायिक जनन पूरा करा देंगे। ठीक है, कृत्रिम कायिक जनन जो कि आपका बचा हुआ जैसे कलम की विधि होती है ना, दाब लगाना विधि होती है, गूटी बांधने की विधि होती है, तो ये सब बच्चों कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत ही आती है। अगले वीडियो में इसको आपको जरूर करा देंगे, ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।